अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहासन। मैं मोहम्मद आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल का हमारे चैनल पे कागज से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह का 30 रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में NMF न्यूज़ वाली वीडियो का टाइटल योगी एंड मोदी। देखते हैं क्या फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नहीं, लेकिन योगी जी में जो पावर है, मोदी जी के बाद जो कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी। बुलडोजर बाबा। सेम योगी मोदी जी के बाद सेम योगी ही इस देश के वड़ा प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैन है। क्या कुछ कहेंगे दादा? हाँ सर, ये वो मोदी जी ने जो ये 370 की कलम हटाई है और अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो वही सरकार 100 साल तक राज करेगी। 100 साल तक? हाँ, 100 साल तक ये राज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो 100 साल के हो जाए। योगी जी। हाँ, वो तैयारी है। भाई अमित शाह का भी तो नंबर है। नहीं, लेकिन योगी जी में जो पावर है, मोदी जी के बाद जो कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी। यार उनके पीछे तो एक दिमाग चलता है ना अमित शाह का, उनका नंबर नहीं आया क्या फिर? उसके लिए कि उनको बैठे बैठे जो काम करना है, जो गाइडलाइन। अच्छा, वो काम वैसा ही करते रहेंगे प्रधानमंत्री, मतलब वो कोई साथ में काम करेगा। लोग योगी को ही देख रहे हैं। हाँ, योगी जी ने भी वो काम किया है। उनका भी बहुत अच्छा काम है, योगी जी का भी। तो वो उनके बाद यूपी के उनके काम से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल क्या क्या काम पसंद आ रहा है? जो उनके जो डिसीजन है, जितने भी पहले जो क्राइम था, आज देख लो बहुत सारा सब। बुलडोजर बहुत दहाड़ता उधर। हाँ, करना पड़ेगा ना सर, जैसे लोगों के वैसा करना पड़ेगा। सबको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो जिस भाषा में मान जाए, वो सीएम योगी भी कहते हैं जो जैसे मानेगा हम मनवा देंगे। तो आप लोग को पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है। दादा आपको भी सीएम योगी के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सेम योगी मोदी जी के बाद सेम योगी ही इस देश के वड़ा प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैन है और उसके जो विचार है, उसकी जो आइडिया है, वो भी हिंदुस्तान को मिलती जुलती आती है। इसलिए ये मोदी जी साहब के बाद उसको ही, वैसे तो भारतीय जनता पक्ष में ढेर सारे ऐसे पीएम के कैंडिडेट है, लेकिन अभी देश की चॉइस उसके बाद मोदी जी के बाद उसकी ही है, क्योंकि उसका शासन देख लिया। बुलडोजर बाबा। इंडिया में 140 करोड़ पब्लिक है, उसको संभालने के लिए कोई मर्दी चाहिए प्रॉपरली, और वही लोग संभाल सकते हैं। गुजरात वाले कभी कहते हैं कि लाल बादशाह हैं, कभी कहते हैं शेर हैं, कभी कहते हैं टाइगर है मोदी हमारे। मैं तो इतना बोलूँगा, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, जो एक इंसानों को समझते हैं और पता है कि इंसानों को क्या चाहिए। मैं इंसान ही बोलूँगा। लोगों ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया, प्रधानमंत्री का इसलिए ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनाव में? क्या कुछ माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कहा था ना, अभी पूछा था ना कि कुछ लोग औकात की बात करते हैं, तो जो ये शब्द बोला था 2014 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव बड़ौदा से लड़ रहे थे, तो वही साहब खंबे पे खड़े होके पोस्टर उखाड़ रहे थे, तो उनकी वही औकात थी। तो अपनी औकात को तो जान गए। और हम तो उस वहाँ के वासी, हम तो काशी के वासी हैं, जहाँ से काशी से हैं जी, हम वहीं के हैं जहाँ से मोदी जी इस समय वर्तमान। आप तो सांसद हैं आपके मोदी जी। जी, तो काशी के बारे में बताइए, क्या क्या विकास हो गया? और काशी में बहुत सारा विकास हो गया। काशी में सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप एक बार देख के आओ, धन्य हो जाओगे। और यूपी में राम मंदिर बनी गया। अभी क्या चाहिए? अभी तो 24 की प्लानिंग कर ली क्या आप लोगों ने? 24 की प्लानिंग क्या, 24 के आगे की 50 की प्लानिंग तो मोदी शाह का अमित शाह कह चुके हैं कि हम 50 साल के लिए आए हैं, 24 के लिए, 29 के लिए ऐसे नहीं है। वो तो चलिए, सरकार मोदी के लिए आप काशी कब तक स्वागत कर रही है उनका? अगले बार बिल्कुल फुल स्वागत है उनका, बम्पर वोट से जीतेंगे काशी में। अच्छा, चलिए, तो काशी के लोग भी मिल गए और साफ कहना है कि अभी तो शुरुआत है, 2 ही पंचवर्षीय है, अगली बार फिर वो जीतेंगे। तो ये है, कोई इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जो वीडियो बनाने वाले भाई ने वो सवाल कर रहे थे कि मोदी साहब के बाद किसका नंबर आना चाहिए या कौन ज्यादा फेवरेट है। तो सबने योगी का नाम लिया। योगी भी अच्छे हैं, लेकिन वो पता क्या रुखसार फर्क है, वो बन जा हमें क्या एतराज, लेकिन ये है कि वो एक सूबे के सीएम है। जो है ना, मेरी जो सोच विचार है वो ये है कि जो मुझे ज्यादा जो लगता है, मुझे लगता है डॉक्टर अजय शंकर, अगर तो वो इस दौर में आएंगे, वजीर आज़म बनने की दौर में वो अगर आएंगे ना, जितना काम या नाम इंडिया का उन्होंने संभाला ना मोदी के बाद बाहर की कंट्रियों में, रुखसार भाई, इतना इमेज उसने अपना नहीं बनाया नाम, उन्होंने अपनी कंट्री का नाम बनाया है। डॉक्टर अजय शंकर आप वो जो है, हर मुल्क में, हर छोटे से छोटे मुल्क में भी उसका नाम जाना पहचाना जा रहा है, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्रीज की वजह से।
तो मेरी तो सोच ये है कि वो इंसान अगर बने इंडिया का वजीर आजम तो मोदी से भी अब बढ़ के अच्छे काम अच्छा, एक करेंगे। सवाल ये इधर ये है कि क्या मोदी साहब किसी महत्वपूर्ण नहीं बन सकते वजीर यार आज़म? मैंने 100 बार तुझे बोला है कि उधर कुछ कानून है, तीसरी बार वो नहीं बनेंगे। एक तो उनकी उम्र की हद भी होगी है। अच्छा, बीजेपी जो है ना, बीजेपी पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमात मेरे ख्याल में यही है। भाई उनकी इंडिया पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी होगी। बहुत बड़ी होगी। और दूसरी इसके बाद ये है कि मैं ये समझता हूँ जो अमित शाह ने कहा है ना कि हम 50 साल के जाए, तो वो हो भी बात सकता उनकी भाई। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उन्होंने लंबी और सोच यार करके बोला इंडिया है। में उनको टक्कर देने में कोई पार्टी है ही नहीं। भाई मुझे ये बता, कोई भी मेरी बात को बुरा न समझना, मैं ये हकीकत बोलती तो आप बोलते ना फवाद चौधरी को या शेख रशीद को, ये भी उस तरह का बंदा राहुल गांधी। ये है बिलावल जैसा राहुल गांधी। जितना मर्जी ये पढ़ा लिखा शख्स है, जितनी मर्जी पार्टी का ये सरबराह है, ये बिलावल जैसा है। जिसे हम बिलावल को समझते हैं ना आप, या शेख रशीद को बोलते हो या हमारे फवाद चौधरी को, ये आपका राहुल गांधी उस तरह का ही है। इसमें काबिलियत ही ऐसी नहीं है कि ये एक लीडर वजीर आजम बने। मुझे तो इससे ज्यादा अवैसी में कशिश आती आवाज में नजर आती है। वो बनेगा तो नहीं वजीर आजम, अवैसी नहीं बन सकता। आज से 20 साल भी लगा रहे ना, वो बस अपनी सीट ही निकाल सकता है। वजीर आजम तो दूर की बात है, वजीर आजम शायद वो सीएम बन सकता है, उसके लिए उसकी दौड़ है। तो मैं नहीं मान अच्छा, सकता इस बात योगी को। और मोदी साहब में बड़ी चीजें मुश्तरका ये है कि ये डिसिप्लिन पसंद है। हाँ। मोदी ने बड़ा डिसिप्लिन इंडिया में काम किया, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की करना शुरू कर दी। अच्छा, ये हर है। महकमे में जो है ना योगी और अमित शाह, वो मुल्क के अंदर रह के मोदी की ताकत है, ये हकीकत बात है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये ताकत है मोदी साहब की मुल्क के अंदर बहुत, क्योंकि बाहर कंट्री में तो कभी गए नहीं। वो वैसे तो आते जाते होंगे, उनको दौरों की क्या कमी है जाने आने की, या उनको कोई ना रोकने वाला नहीं है। वैसे हम और सियासी लिहाज से वो जिस तरह डॉक्टर अली शंकर या मोदी साहब जाते हैं, इस तरह वो बहुत कम देखा जाता है। ये मुल्क के अंदर रह के मुल्क में जो सियासत चल रही है उसको कंट्रोल करने में योगी और अमित शाह का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। इस मोदी साहब को इतना ज्यादा सपोर्ट इन दोनों ने मुल्क में रहते हुए किया ना, शायद किसी और ने किया। या नितिन गडकरी साहब देख रहे हैं, वो हो गए, या वजीर दिफा इनके, वो नीचे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मुल्क की खातिर। बिल्कुल तो मेरा तो वोट ये है कि डॉक्टर अजय शंकर जो है ना, उसको बनना चाहिए। उसको बनना चाहिए। आगे आप ही कमेटी में बता देना, मैं तो उसको मेरे ख्याल में मैंने जब एक वीडियो उस पर की थी कि दोबारा नहीं बन सकते पीएम मोदी जो है ना, मतलब कि तीसरी बार नहीं बनेंगे। नहीं बन, लेकिन किसी ने कहा था कि इंडिया के जो लॉ है उसमें तब्दीली कर दी गई है, हो सकता है किसी मरतबा दोबारा मतलब फिर हो भी सकता भी अगर उन्होंने चेंज किया इसके है। बारे में हमें जरूर बताइए क्या वाकई में वो बन सकते हैं तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के नहीं, या लॉ के मुताबिक वो नहीं बन मैंने सकते। इंडियन न्यूज की रफ्तार सुनी थी एक तबसरे के अंदर, वो यही ऐसे सवाल हो रहा था। उन्होंने बोला कि हमारा ये कानून है कि तीसरी बार ये नहीं बनेंगे। जितनी भी अच्छी हुकूमत कर रहे हैं ना, सारा मुल्क खुश है इसके ऊपर। इंडिया का हर गांव, हर पिंड, हर शहर जो भी खुश है। लेकिन तीसरी बार कोई और इनकी पार्टी से ही आ जाएगा, दूसरी से आ जाए, जिधर से भी आ जाए, लेकिन मोदी साहब नहीं बनेंगे। एक उम्र का तकाजा भी हो गया और एक कानून भी है। बिल्कुल। और योगी और मोदी में कॉमन चीजें जो हैं वो मैंने पहले कहा, एक तो वो डिसिप्लिन के बड़े पाबंद है, दोनों ही। दूसरा वो पंक्चुअल बहुत है अपना काम, और प्लानिंग बहुत उनकी तगड़ी होती है। आप देखें योगी के जो जिस एरिया में वो सीएम है, हमने एक वीडियो की थी उसमें, उधर जो चोर डाकू है ना वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो थाने में खुद जाकर अपने आप को पेश कर रहे थे कि मैंने ये किया, मुझे सजा दो भाई। मुझे क्योंकि उधर कानून इतने सख्त कर दिए योगी ने, तो मेरे ख्याल भाई में वो उसके डर की वजह, खौफ की वजह से, भाई हमें जो हमने गुनाह किए हैं, किसी पे जुल्म किया या चोरी डकैती की है, हमारे आरोप है, वो खुद ही पेश हो गए। तो ये खौफ के दल अलामत। चलें जी, बेस्ट ऑप्शन भाई को के मुताबिक तो जो मोदी साहब के बाद डॉक्टर एस जयशंकर है, और इंडियन अवाम में मोदी साहब के बाद जो ज्यादा पावरफुल और मकबूल तरीन लीडर हैं वो योगी साहब हैं। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं क्या तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, इसका मुझे जवाब, और आपके मुताबिक कौन सा नेक्स्ट आपका पीएम होना चाहिए? मैं भी ये समझता हूँ कि योगी को होना चाहिए, मेरा जो पॉइंट है। चलो ये आपकी मर्जी, लेकिन ये भी आपकी ऑपोजिशन में ताकत नहीं है कि वो वजीर आजम बने। और ये वाकई में 50 साल 100 साल के लिए बीजेपी है, बिल्कुल। इनकी भाई पार्टी बहुत बड़ी टक्कर देने है वाली और कोई पार्टी भाई, इनकी पार्टी तगड़ी बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद वोटों की बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में सन्नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।